इप्टा के बारे में बता दूं मैं कि यह कलाकारों का एक बहुत पुराना और विशाल संगठन है जो लगभग पूरे देश में है और इसकी स्थापना 1943 में हुई। 42-43 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी और जो इसका उद्देश्य था उस समय आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन अपने उफान पर था, तो कहीं न कहीं वो चेतना जागृत करने का काम भी इस विशाल रंगमंची संगठन ने किया था। इसकी दूसरी बड़ी भूमिका थी कि बंगाल में जब अकाल पड़ा था 1942 में जी, तो वहाँ के कलाकारों ने मिलकर अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए नुक्कड़ नाटक किए, जनगीत गाए, भूखा है बंगाल रे साथी, इस तरीके के गीत गाते हुए वो सड़कों पर राशि एकत्रित करते थे उनके सहयोग के लिए। हम लोग इनको मेरे ख्याल से जनगीत कहते हैं हमको। हाँ, तो उन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं मुझे इस विशाल संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और मुझे लगा कि ये जो संगठन है इसका जो सरोकार है सामाजिक सरोकार है, समाज के उस तबके की बात करता है जो शोषित है, वंचित है। तो मतलब अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो ये एक तरह से दुर्भिक्ष के आंदोलनकारी स्वरूप से रंगमंच को लेते हुए साथ में और आज रंगमंच का पर्याय बन गया। बिल्कुल, स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर सकते हैं आप, बंगाल के दुर्भिक्ष की बात कर सकते हैं और उसके बाद जो इसका जो सामाजिक सरोकार रहा है इस जन संगठन का, उसको लेकर वो लड़ाई आज तक लड़ रहा है। तो ये मतलब ये भी एक तरह का जो आम तबके सर्वहारा वर्ग से एक जुड़ाव का इसका जो कारण था, मुख्य कारण मेरे ख्याल से लगता है कि इसकी जो एक अपार सफलता रही उस दौर में, ये उसका एक कारण सर्वहारा वर्ग से सीधा एक कनेक्शन ये जो रहा, ये भी एक उसका कारण रहा होगा। किसी भी जन संगठन का जब जन्म होता है, जिन परिस्थितियों में होता है, जिस वजह से होता है, वो चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। आपका जो पारिवारिक संस्कार है, आपका जो सामाजिक संस्कार है, आपके अंदर से अचानक से विलुप्त नहीं होता, अचानक से खत्म नहीं होता। तो इप्टा की जो स्थापना हुई थी वो आज भी उस विषय को लेकर जागृत है और उस विषय को लेकर आगे बढ़ रही है। जहाँ भी अन्याय और शोषण की बात होती है वहाँ पर वो खड़ी होती है। अच्छा, इसमें एक दौर था कि जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी हम देखते थे जो फिल्मी कलाकार थे वो इप्टा का बैकग्राउंड उनका जरूर रहता था। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि इप्टा से जो है पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, उत्पल दत्त, बाद के दौर में आपके कैफी आजमी, ए.के. हंगल, शबाना आजमी भी, तो शबाना आजमी, फारूक शेख, सलील चौधरी जिन्होंने मधुमती फिल्म का म्यूजिक दिया था, बहुत बड़े नामचीन कलाकार, पंडित रविशंकर इससे जुड़े रहे हैं। ये स्थापना